सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क फिल्म के छोटे छोटे 4 टीजर के बारे में, जिनकी डिटेल मुझे आपको काफी पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन सॉरी, मैंने आपको उस टाइम पर इन छोटे छोटे टीजर्स की डिटेल नहीं दी थी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए नजर डालते हैं उन चारों के चारों टीजर पर और देखते हैं कि उन टीजर में ऐसा क्या है जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस फिल्म को लेकर डाउट ये है कि अब तक इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज क्यों नहीं किया गया, तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये फिल्म 9 अगस्त को रिलीज होगी, जिसे अभी फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा टाइम है। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन को अब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, इसलिए इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया। लेकिन एक अच्छी बात है कि उन छोटे छोटे 4 टीजर की वजह से मुझे फिल्म की स्टोरी की थोड़ी बहुत डिटेल मिल गई है कि असल में इस फिल्म को किस तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इस फिल्म को ऑडियंस के सामने रखा जाएगा वो तरीका मुझे बहुत पसंद आया है। तो प्लॉट डिटेल की डिस्कशन से पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या इस फिल्म की कहानी किसी नॉवेल या फिर किसी पुरानी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। तो जी हाँ, ये फिल्म हॉलीवुड की किसी क्लासिक फिल्म की रीमेक नहीं बल्कि एक बुक की एडेप्टेशन है, जिस बुक के टोटल 4 इश्यूज है। और इस बुक को लिखा है एविन स्टुअर्ट्स ने, जिसे पब्लिश किया गया था 1981 में और इसका आखिरी इशू रिलीज किया गया था 1991 में। और सभी के सभी बुक का टाइटल सेम ही था। तो बेसिकली इस बुक को बच्चों को डराने के लिए लिखा गया था। एक हिसाब से आप इसे बेड टाइम स्टोरी भी कह लीजिए, जो शायद ही किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सुनाई होगी रात को सोते वक्त, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर के देशों के नहीं बल्कि हमारे इंडिया के भी ऐसे हैं जो ज्यादातर तो रात को डरावनी कहानी सुनकर ही सोते थे। तो आप ऐसा मान सकते हो कि फिल्म में भी हमें ऐसी छोटी छोटी कहानियां ही दिखाई जाएगी, जिसे हम इन छोटे छोटे टीजर्स में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन कहानियों की वजह से ही ये फिल्म देखने लायक नहीं बनती है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी काफी कमाल के हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिल्म के प्रोड्यूसर की, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है गियोमो डेल टोरो ने। अब उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है और वो हॉरर फिल्म में किस तरीके की बनाते हैं, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आ जाए फिल्म के डायरेक्टर पर, तो फिल्म के डायरेक्टर है एंड्रयू ओवरडेल, जिन्होंने इसके पहले द ऑटोप्सी ऑफ जेन डियो बनाई है और वो फिल्म भी लगभग सभी को डराने में कामयाब हुई थी। और उसके पहले इन्होंने ट्रोल हंटर फिल्म भी डायरेक्ट की है। तो इन दोनों फिल्म से आपको यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि एंड्रयू किस टाइप के डायरेक्टर है, क्योंकि ये फिल्म उन्हीं के टेस्ट की है। वेल, तो अब आते हैं फिल्म के पहले टीजर पर। लेकिन यहाँ पर एक स्पॉइलर वार्निंग तो बनती है, क्योंकि जो चीज बुक में लिखी गई है मैं आपको उसकी डिटेल देने वाला हूँ। तो अगर वही सेम चीज हमें फिल्म में भी देखने मिली तो एक तरीके से ये स्पॉइलर ही है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। वेल, तो पहले टीजर में हम देख सकते हैं एक लड़की को जिसके गाल पर एक पिंपल आया हुआ है। और ये पिंपल कोई मामूली पिंपल नहीं है, क्योंकि हम इस टीजर में उस पिंपल के अंदर किसी छोटे से क्रिएचर को भी देख सकते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली इस टीजर का टाइटल है रेड स्पॉट और बुक में भी ये टाइटल बिल्कुल सेम ही है। और इस टीजर की बैकग्राउंड लोकेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्कूल है और यहाँ पर चल रही है प्रॉम नाइट, जिस प्रॉम नाइट में उस लड़की को भी पहुंचना था, लेकिन वो वहाँ पर लेट पहुंचती है क्योंकि उसके चेहरे पर एक पिंपल है। और ये पिंपल जब उस लड़की के गाल पर आना शुरू होता है तो वो लड़की इस पिंपल की कहानी अपनी माँ को बताती है कि उसे एक स्पाइडर ने काट लिया था, जिस वजह से उसे ये पिंपल मिल गया। जिसके बाद उस लड़की की माँ उससे कहती है कि उस पिंपल को छूना मत, आने वाले टाइम में वो पिंपल खुद ब खुद वहाँ से हट जाएगा। लेकिन देखते ही देखते उस पिंपल का साइज बढ़ता जाता है, जिसके बाद आखिर में जब वो पिंपल फूटता है तो उसके अंदर से काफी सारे स्पाइडर्स निकलते हैं और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। जी हाँ, इस बुक की सभी स्टोरी एक मिस्ट्री से कम नहीं है, जो स्टोरी एंड होने के बाद हमें एक छोटा सा क्लू देकर जाती है ताकि हम अपने दिमाग लगाकर ही बाकी की स्टोरी खुद ही पता लगा ले। तो फिल्म में भी शायद ऐसा ही कुछ होगा, कैसे उसकी डिटेल में आपको आगे दूंगा। और उसके बाद दूसरा टीजर है पेल लेडी का। और नोटिस करने वाली बात यह है कि उस पेल लेडी की डिजाइन बुक की डिजाइन से बिल्कुल मैच करती है, लेकिन बुक में स्टोरी का टाइटल द ड्रीम था। बल, तो इस स्टोरी में एक औरत को सपना आता है पेल लेडी का, जो उसे एक अजीब से घर में दिखती है और उससे बार बार आकर वो ये वार्न करती है कि ये घर सही नहीं है, क्योंकि इस घर में इविल रहते हैं और तुम्हें जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। उसके बाद उस औरत की नींद खुल जाती है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उस औरत को अपने नए घर को देखने जाना है। और जब वो उस घर को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो वो घर उसके सपने से बिल्कुल मैच करता है। जिसके बाद उसके साथ में खड़ा वो एजेंट उससे ये कहता है कि वो थोड़ी देर में आएगा और थोड़ी देर के बाद उस औरत को वहाँ पर वो पेल लेडी नजर आती है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। और उसके बाद के टीवी स्पॉट का नाम है द बिग ओ और ये इस बुक की सबसे फेमस कहानी है, क्योंकि सच में ये कहानी आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन फिल्म में शायद इस स्टोरी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। आई मीन स्टोरी टेलिंग के हिसाब से नहीं बल्कि विजन के हिसाब से, जो देखने में काफी अलग लगता है। खैर, ये कहानी है द बॉय की, जो एक छोटा सा लड़का है और एक गरीब फार्मर की फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपनी खेत में खाने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहा है, जिसके बाद उसे वहाँ पर एक नरम और काफी अच्छी चीज दिखती है और जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो चीज बाहर नहीं निकलती। जिसके बाद वो लड़का उस चीज को धार हथियार से काट कर निकाल लेता है
और जब जाकर वो उस चीज को उसकी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ ये कहती है कि ये चीज काफी फ्रेश है और वो लोग इसका सूप बनाकर पिएंगे। और ऐसा ही होता है, वो लोग उस नरम और अजीब सी दिखने वाली चीज का सूप बनाकर पी लेते हैं। जिसके बाद रात होती है और फिर हमें बताया जाता है कि वो चीज असल में एक लाश का अंगूठा था जिसे उस लड़के ने और उसकी फैमिली ने मिलकर खा लिया है। तो अब वो अंगूठा उस डेड बॉडी को वापस चाहिए, जिसे लेने के लिए वो डेड बॉडी उस लड़के के पास आई है। और सच में जिस हिसाब से स्टोरी को कहा जाता है ना बच्चों को, बच्चे काफी डरते हैं क्योंकि इंग्लिश में वो इविल वेयर इज माय टो चिल्लाता है जो काफी भयानक आवाज में होता है। और जैसे जैसे वो शैतान उस लड़के के रूम के करीब बढ़ता रहता है तो आवाज और भी तेज होती रहती है। जिसके बाद अचानक से वो डेड बॉडी उस लड़के के पलंग के नीचे आ जाती है और उस लड़के को अपने साथ खींच ले जाती है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद एक और टीजर है, लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर की, जिसमें हमें हैरल नाम का स्कैरक्रो नजर आता है। और ये भी एक आइकॉनिक स्टोरी है इस बुक की, जिसमें हम दो फार्मर को देखते हैं। एक का नाम है थॉमस और दूसरे का अल्फ्रेड। और ये दोनों सर्दी के वक्त पहाड़ के ऊपर साइड चले जाते हैं ताकि इन लोगों को सनलाइट वहाँ पर काफी अच्छी मिले और ये लोग एक अच्छी खेती कर अपने गाँव वापस रिटर्न आए। तो सर्दी के हर मौसम में ये लोग खेती करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को एक ही काम से बोर होने लगता है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने फार्म में एक स्कैरक्रो लगाएंगे जो दिखने में उनकी ही तरह होगा और बर्ड्स उस स्कैरक्रो को देखकर भागेगी भी। इससे उनका काफी टाइम भी बच जाएगा। जिसके बाद वो दोनों एग्री करते हैं और उस स्कैरक्रो को बनाते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर ये नहीं समझ आता है कि वो लोग उस स्कैरक्रो का नाम क्या रखे। जिसके बाद उन्हें उनके ही दोस्त हैरोल्ड का नाम याद आता है जो उन्हीं की तरह एक फार्मर है, लेकिन एक हिसाब से वो दोनों हैरोल्ड से काफी जलते भी है क्योंकि उसकी खेती हर बार काफी अच्छी होती है और वो हर बार उनसे काफी अच्छे पैसे कमा लेता है। इसलिए वो लोग जलन के मारे उस स्कैरक्रो का नाम हैरोल्ड रख देते हैं और रोज रोज वो लोग उस स्कैरक्रो को मारते हैं ताकि वो लोग अपना गुस्सा हैरोल्ड पर निकाल सके। और रोज रात के वक्त वो लोग उस हैरोल्ड के स्कैरक्रो को अपने साथ शेल्टर में ले जाते हैं ताकि रात को बारिश या फिर कोई जानवर उसे खराब ना कर दे। और ऐसी ही चीजें वो लोग रोज रोज करते हैं, यानी रोज रोज उस स्कैरक्रो को मारना। यहाँ तक कि जब वो दोनों खाना भी खा रहे होते हैं तो कुछ खाने को वो लोग उसके मुंह पर भी फेंकते हैं। जिसके बाद एक दिन वो स्कैरक्रो डकार लेता है और ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग उस बात को इग्नोर कर देते हैं और फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते उस स्कैरक्रो का साइज थोड़ा बढ़ रहा होता है। ये चीज उन दोनों को डरा देती है। जिसके बाद थॉमस डिसाइड करता है कि वो इस स्कैरक्रो को जला देगा, लेकिन अल्फ्रेड उसे रोक देता है और ये कहता है कि अब हमें जाने के लिए यहाँ पर ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है और जब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो इस भद्दे से स्कैरक्रो को यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे और ये यहीं पर कोने में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। तो अब फिलहाल के लिए इस पर ध्यान मत दो। और फिर से चीजें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद जब वो दोनों उस स्कैरक्रो को अपने शेल्टर के अंदर रखते हैं तो अगली सुबह वो स्कैरक्रो शेल्टर से गायब हो जाता है और उनके फार्म के एक दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। ये चीज उन दोनों को इतना ज्यादा डरा देती है कि वो दोनों अपने जानवर को लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते जाते वक्त उन दोनों को ये याद आता है कि उन लोगों ने एक महंगी टेबल उसी घर में छोड़ दी है जिसे उन्हें वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान आकर उस टेबल को चुरा लेगा। इसलिए यहाँ पर थॉमस ये डिसाइड करता है कि वो जाकर उस टेबल को ले आएगा। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद थॉमस रिटर्न नहीं आता, जिससे अल्फ्रेड काफी टेंशन में पड़ जाता है और जिसके बाद वो भी उस घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन दूर से ही वो पहले ये चेक करता है कि वो स्कैरक्रो है कहाँ पर। जिसके बाद उसकी नजर जाती है उस घर के छत पर, जहाँ पर उसे हैरोल्ड स्कैरक्रो नजर आता है जो छत पर चल रहा था और उस छत पर वो कुछ सुखा रहा था। जिसके बाद वो और करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो थॉमस की स्किन है जिसे वो उस छत पर रखकर सुखा रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, तो अब बढ़ते हैं एक आखिरी टीजर पर जो फिल्म का मेन प्लॉट है, क्योंकि इस टीजर में हमें जो भी चीजें दिखाई गई है उनका कोई भी लेना देना नहीं है बाकी की बुक से, इसलिए ये स्टोरी बिल्कुल फ्रेश है। और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि फिल्म का प्लॉट है क्या। वेल, ये कहानी है कुछ बच्चों की जो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक घर के अंदर जाएंगे और वो घर हमें फिल्म के पोस्टर में साफ साफ नजर आ रहा है। और वो सारे के सारे टीनेजर्स ये डिसाइड क्यों करते हैं उस घर के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उनके टाउन में आए दिन कुछ अजीब अजीब मौतें हो रही है जो काफी रहस्यमयी है। और उनमें से एक मौत इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जो की मॉम की होती है, जिसकी मिस्ट्री वो किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहती है। इसलिए वो बच्चे ये चाहते हैं कि वो लोग पहले ये ढूंढ ले कि असल में उन लोगों को मार कौन रहा है। इसलिए उनकी नजर उस बड़े से घर पर पड़ती है। जिसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है कहानियों का सिलसिला। क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि वो लड़का साफ साफ दूसरे लड़के से ये कह रहा है कि अब अगली बारी तुम्हारी है, यानी उन लोगों को यहाँ पर कहानियां सुनानी है। क्योंकि उस घर में जो कोई भी है, शायद ये मॉन्स्टर वो यही चाहता है कि वो लोग एक कहानियां सुनाए जिसके
बाद शायद वो मॉन्स्टर या फिर वही बच्चे उस कहानी के एंड को एक्सप्लेन करेंगे, और अगर वो लोग सही तरीके से उस कहानी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो मॉन्स्टर शायद उनमें से एक को मार देगा। कुछ इसी तरीके का फिल्म का प्लॉट है शायद, जिसकी पूरी तरीके से फिलहाल तो डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये बात पता है कि फिल्म की टाइमलाइन 1968 की है, यानी जो भी कहानी होगी वो इस ईयर के और पहले की होगी। वेल तो मुझे लगता है इन सारी की सारी डिटेल से आपको ये पता चल गया होगा कि सच में ये फिल्म कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्यों गियोमो दिल टोरो ने इस फिल्म पर अपने पैसे लगाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात ये है कि शायद ये फिल्म हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं होगी, यानी हो सकता है कि हमें इस फिल्म को इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर जिस हिसाब से हॉरर का क्रेज हमारे इंडिया में बढ़ रहा है हॉलीवुड मूवीज को लेकर, तो शायद हो सकता है कि इस फिल्म को भी हिंदी में डब किया जाए। वेल तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आपको इस फिल्म के छोटे छोटे टीवी स्पॉट समझ आए या नहीं। और अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।